मेरी थोड़ी मदद कर दे। ये चिट्ठी का हाईकोर्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इससे किसी की जिंदगी का सवाल है। ये 100 रुपये रख ले और कुछ भी करके ये चिट्ठी अश्विनी वकील साहब तक पहुंचा देना। तेरा बहुत एहसान होगा। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा। ओ बेटे, ये तो वही बंगला है जहां मैंने तोड़फोड़ की थी। राका बेटा, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। ओए माँ! एक मुसीबत से निजात मिलता नहीं कि दूसरी सर पे खड़ी हो जाती है। अरे वकील का फोन आया था, अब सीता को देखने लोग आ रहे हैं। देखने आ रहा है मतलब को फोटो है का? सीता को शादी के लिए लड़का देखने आ रहा है। शादी के लिए? नहीं भी नाराज होने की क्या बात है मयन जी। कम से कम उस मनुष्य से पेट तो छूटेगा। थक गए हैं, थक गए उसका शकल देख देख के सुबह शाम। मनोरमा जी जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, जी मयन जी, तो हमारा मन करता है कि उस गाय की जगह हम तुम्हें बांध दें। भीजे में भूसा भर रखा है क्या? सीता चली गई तो हमारे बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सीता की डोली उठी तो समझो हमारे अरमानों की अर्थी उठ रही है। अब कुछ गया आपके भेजे में। भगवान करे उस ऑटो वाले ने अब तक वकील साहब को अपनी चिट्ठी पहुंचा दी हो। एक दफा वकील साहब को सच का पता चल गया ना, फिर देखना बेटी, तेरी सारी मुश्किलातों का अंत कर देंगे। अरे उनको भी तो कुछ सीख मिलनी चाहिए ना। अजायब घर के सारे जंतु इकट्ठा बैठे हैं। कब प्लानिंग चल रही है? हाँ? नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन जो हम बताना चाह रहे हैं ना, कान खोल के सुन लीजिए। वो कहा है ना कि एक लड़का आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, वकील साहब के साथ, सीता को शादी के लिए देखना है। हाँ, इस वास्ते तो हम आए हैं ये समझाने के लिए कि अच्छा से ड्रेसअप हो जाइए, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनिए, से जानवरों की तरह नहीं ना रहिए। और तमीज से पैसा ना मेहमानों के साथ, और कोई भी एक एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश की तो मालूम है ना क्या इल्जाम होगा। हमें बताने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है ना, तो हम चले। मदर इंडिया, अब समझा दीजिए अपनी इस मैं तुलसी तेरे आंगन की को। मैं जानती थी एक ना एक दिन मेरे कृष्ण भगवान मेरी जरूर सुनेंगे।
बस अब उस लड़के को मेरी सीता बिटिया पसंद आ जाए। कम से कम इस नरक से तो निकल जाएगी। नहीं दादी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है यहाँ। बेटा, ऐसे अच्छे मौके पे ऐसी बात नहीं करते। फिर मेरा ध्यान रखने के लिए रानू काका है ना, अब बबलू भी तो है। और जरा ये भी सोच, ये रिश्ता हमारे वकील साहब लेके आ रहे हैं। घर खानदान अच्छा होगा, लड़का भी बहुत अच्छा होगा। नहीं तो वो ये रिश्ता तेरे लिए लाते ही नहीं बेटी। बेटी मानते वो भी तुझे ना। Suraj, I have a great news for you. ग्रेट न्यूज। डैड, आप जब भी मुझे गुड न्यूज की जगह ग्रेट न्यूज कहते हैं ना, तो मुझे आपकी न्यूज पर डाउट होने लगता है। अरे ये कम ऑन सूरज, सच में ग्रेट न्यूज है। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ रखी है। बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हें चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। अरे तू पूरी बात तो सुन ले। मेरा एक दोस्त है अश्विनी, बचपन का दोस्त है। उसकी एक मुंह बोली बेटी है। अब उसने उस लड़की के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसे सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। डैड, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। I'll go. सूरज, कल हम उस लड़की को मिलने जा रहे हो और तुम साथ चल रहे हो, बस। What's wrong with you, mom? मैंने उस लड़की को देखा नहीं है, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा। एक मिनट, कल लड़की वालों से मिलने के लिए हमने वक्त भी तय कर लिया। और ये वाला नया वाला कौन सा है? ए गीता, और महंगा वाला? ए, क्या कर रहा है तू? अरे अरे सुन ना। ए बच्चा पार्टी, कल्टी। अरे माता रानी ने आज मुझे बचा लिया, वरना मेरा तो काम ही हो गया था। अबे रामसे की तरह सस्पेंस बंद कर और बता हुआ क्या? सुनना चाहती है बता। तो सुन। उसी घर के बाहर मुझे एक आदमी मिला था। उसने मुझे ये चिट्ठी दी और कहा कि हाई कोर्ट के वकील को पहुंचाना है। मैं तभी समझ गया ये उन लोगों की चाल है, मुझे फंसाना चाहते हैं। लेकिन मेरा नाम भी राका है, राका। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, क्योंकि मैं ये चिट्ठी उन तक पहुंचाऊंगा ही नहीं। पहले देख तो लेना इस चिट्ठी में लिखा क्या है। अरे क्या फर्क पड़ता है, बड़े वकील के लिए चिट्ठी है, कुछ भी लिखा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने ये चिट्ठी मुझे ही क्यों दी? हाँ, समझ गया। वो इसलिए कि वो लोग मुझे डायरेक्ट पकड़ाना चाहते थे। उनको लगा कि मैं ये चिट्ठी लेके डायरेक्ट कचहरी पहुंच जाऊंगा और कचहरी वाले मुझे डायरेक्ट अंदर कर देंगे। ना कोई सुनवाई, ना कोई केस, राका डायरेक्ट कचहरी में अंदर। लेकिन मैं उनका ये प्लान सफल नहीं होने दूंगा। अरे पहली बार तूने पते की बात की है। तू उनका प्लान फेल करवा दे, लेकिन आज शाम के प्लान में तुझे पास होना ही होना है। प्लान? कौन सा प्लान? अरे मेरे मिट्टी के शेर, आज शाम को दंगल है और अगर तुझे ऑटो रिक्शा यूनियन का चुनाव जीतना है तो ये दंगल तुझे जीतना ही होगा। ए, तू क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा हूं, तैयारी। गीता, तू भूल गई कि मेरा नाम भी राका है
मैंने पहले ही 50 अंडे और 2 बाल्टी दूध मंगवा लिया है। तेरा राका हारेगा नहीं। अब तक कोई भी पहलवान इससे टक्कर नहीं लिया है। कोई इसे चुनौती देने वाला? शाबाश राका। ये बात हुई है राका भाई। राका भाई 1 मिनट का काम है ना। राका भाई शर्ट मैं संभालता हूँ। अबे तेरे लिए मेरे दांव पेश नहीं, मेरी फूकी काफी है। तो भाई स्वीटी को भी बुला लो। स्वीटी स्वीटी को बुला रहे। अबे कौन है स्वीटी? बुला। स्वीटी के नाम से ही लगता है खाने की मीठी गोली है। उसे तो मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा। बुलाओ स्वीटी को। राका यू सीरियस? बुला बुला। आई एम सीरियस क्या? ICU बुला। ओए स्वीटी आजा। स्वीटी को जाओ, स्वीटी को बुलाओ, स्वीटी को बुलाओ। बुला स्वीटी को बुलाओ। स्वीटी आजा। भगवान ये तो मर गया। अबे ये तो चीटिंग है। तुमने स्वीटी के नाम पे स्वीटा बुलाया है। तुम तो बोल रहे थे कुश्ती है। ये तो मौत का अखाड़ा है, मौत का अखाड़ा। राका भाई आप कैसे कर? राका भाई, राका भाई, जाना। हाँ राका भाई, राका भाई नहीं, राका भाई, राका भाई इज्जत का सवाल है। राका भाई हाँ राका चल।
राजनेता ममता देवी हैं। नमस्कार। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो जीत गया उसके लिए नहीं, जो हार गया है उसके लिए। ये चुनाव हो, कचहरी हो या खेल का मैदान, हार जीत तो लगी रहती है। अगर आपके मन की बात हो तो अच्छा है, और अगर मन की बात ना हो तो बहुत अच्छा है। शायद आपकी हार में भगवान ने एक बहुत बड़ी जीत तय करके रखी है। राका जी, स्टेज पर आकर अपना अवार्ड लीजिए। अरे जाओ जाओ राघव भाई, भगवान का नाम लेके बहादुर नौजवानों की इस देश को बहुत जरूरत है। Keep in touch. दीदी, मैं भी आपकी हेल्प करूं काम खत्म करने में? बबलू, तुम खड़े खड़े मुझे यहाँ तंग मत करो। जाओ, नहीं तो मेरा काम खत्म नहीं होगा। जाओ पढ़ाई करो। नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये क्या कर रहे हो? दीदी, ये सफाई का काम बहुत बोरिंग है। अच्छा दीदी, आपका काम मजेदार बनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये लीजिए, बस गाना बजाओ और आपका काम मजेदार, और यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो तुम्हारा है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? बस इस तरह से लगाओ। अब आप काम खत्म करिए, तब तक मैं बाहर खेल कर आता हूँ। कहाँ मर गई? बाहर हो गई का मनहूस? कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब इसके माँ बाप ने इसको हमरे मत्थे मर दी? बताओ, इसका करे तो क्या करे? गजब, बताओ। ये हम पागल पिरेत की तरह चिल्ला रहे हैं और यहाँ ये प्लेटों में पेंटिंग मार रही है का? काम के साथ साथ म्यूजिक भी सुना जा रहा है। भूल गए कि ये शरीफों का मोहल्ला है। मोहल्ला है? हाँ? जिज्जी, हम क्या कह रहे हैं? इसके हाथ पैरों के साथ साथ कानों का भी ऑपरेशन कर दें का? आनंद सही कह रहा है, पर ले आना जरा कड़वा तेल इसके कान में ढुका दे। हाँ?